बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जो हैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर जो है वो प्रैक्टिकल जो है ये और प्रैक्टिकल है। इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर। जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंसेक्टिसाइड्स एंड देयर जो है इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन, देयर डिल्यूशन एंड सेफ हैंडलिंग। यानी कि पेस्टिसाइड फार्मूलेशन होती क्या है, फिर इसको कैसे डिल्यूट किया जाता है और इसकी सेफ हैंडलिंग क्या है, ताकि जो है कोई एनवायरमेंटल रिस्क ना हो, ह्यूमन हेल्थ रिस्क ना हो, या इस तरह के और भी कई सारे रिस्क जो हैं हमें हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं जी हम कि इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन होती क्या है। तो इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन कोई भी ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक एक्टिव मटेरियल और दूसरा इनर्ट मटेरियल। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ये आप जो है इंसेक्टिसाइड कंट्रोल के अंदर, केमिकल कंट्रोल के अंदर भी पढ़ेंगे। तो आप बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं, जब कभी भी कोई पेस्टिसाइड खरीदते हैं, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक जो है वो होता है एक्टिव मटेरियल और दूसरा इनर्ट मटेरियल। अब कहेंगे सर ये कितनी परसेंटेज में किस हिसाब से होता है। तो जो है तकरीबन जो है इसके अंदर 1 से 2% जो है वो एक्टिव मटेरियल होता है, और 98 से 99% तक इसके अंदर इनर्ट मटेरियल होता है। एक्टिव मटेरियल होता क्या है एक्चुअली? एक्टिव मटेरियल ऐसा, वो जो एसल केमिकल है जिसने इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करना है, वो उस चीज को, वो जो केमिकल है उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव मटेरियल, असल जहर जिसे हम सादा लफ्जों में कहें। और दूसरा इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि उस केमिकल की इफेक्टिवनेस को बढ़ाए, उसको हम क्या कह सकते हैं? इनर्ट मटेरियल। वो कई सारी चीजें हो सकती हैं, उसके अंदर स्प्रेडर भी हो सकते हैं, उसके अंदर जो है वो स्टिकर भी हो सकते हैं, उसके अंदर जो है यानी कि इंसेक्टिसाइड को पत्ते के साथ जोड़ने वाले, पत्ते से उसके ऊपर फैलाने वाले स्प्रेडर। ठीक है, इस तरीके से और बड़ी सारी किस्मों के हो सकते हैं। अभी आप सिंपल ये समझें कि उसके अंदर दो चीजें हैं, एक एक्टिव मटेरियल जो असल जहर है, और इनर्ट मटेरियल जो कि उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ाने के लिए जो दूसरी चीज डाली जाती है वो इनर्ट मटेरियल कहते हैं। अच्छा जी, कई सारी फार्मूलेशन हैं। अब आपको फार्मूलेशन का नहीं पता, मगर ये है कि कई सारी फार्मूलेशन जो है वो बाजार में अवेलेबल हैं। आप जाके गला मंडी से या किसी भी पेस्टिसाइड की दुकान से जब चीजें खरीदते हैं, तो आपको कई सारी चीजों के अंदर वो जो है कुछ जो है इंसेक्टिसाइड ऐसी मिलती हैं जो पहले से बनी बनाई होती हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप घर के अंदर मोर्टीन वगैरह खरीद के लेते हैं, तो आपको जस्ट स्प्रे करते हैं और आपके इंसेक्ट या मॉस्किटो किल होते हैं या मक्खियां मर जाती हैं। कई सारे इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं कि वो पहले से बनी हुई नहीं होती, बल्कि उनको क्या करना पड़ता है कि उनको किसी न किसी चीज में मिक्स करके, जैसे वाटर के अंदर, पेट्रोल के अंदर, या किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके हमें अप्लाई करना पड़ता है। अब वो कौन कौन सी है उसके अंदर फार्मूलेशन। अच्छा, अब दूसरा बात आती है कि इसका पर्पस क्या है, कि फार्मूलेशन हम क्यों करते हैं। तो फार्मूलेशन हम इसलिए करते हैं कि पेस्टिसाइड की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके फील्ड के अंदर। ठीक है, जैसे कि जो है वो पेस्ट, ज्यादा से ज्यादा पेस्ट के लिए वो पेस्टिसाइड इनकाउंटर हो सके, और ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड पेस्ट को वो किल सके। दूसरा ये होता है परसिस्टेंट, कि उसको वो जोड़ के रखे पत्ते के साथ, जो है ये भी काम उसमें। तीसरा ये होता है कि सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर जो है कि वो इंसानी हेल्थ भी है और इन्वायरमेंट भी है, और तीसरा हमारे पौधे भी हैं। अगर हम वैसे ही केमिकल को अप्लाई कर दें तो वो पत्तों को जला देगा, क्रॉप को जला देगा। तीसरा, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, वहां पे हर शय को किल कर देगा। और खुदा ना खास्ता इंसान की बॉडी के ऊपर गिर गया तो आपको भी जला के रख देगा, या आपके ऊपर जो है कैंसर काज कर सकता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो है उसकी फार्मुलेशन करते हैं, ताकि वो जो है हमारे पौधों को भी नुकसान न दे, हमारी सेहत को भी नुकसान न दे, और जो खेत के अंदर दूसरे पैदामंद कीड़े हैं उनको भी नुकसान दे। तीसरा यह उसकी हैंडलिंग को बेहतर करना भी मकसद होता है। वो कैसे, क्या उसकी पेस्टिसाइड की हैंडलिंग आसानी से हो सके, यानी कि कोई भी हाथ लगाए, कोई यूज करे, तो उससे ये ना हो कि जला के रख दे, या हमें कैंसर को कर दे, या हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन काज कर दे, या पौधों को जला के रख दे। ये हमारा कोई मकसद नहीं है। तो हमने इसकी हैंडलिंग को आसान भी बनाना है। तो ये जो है दो तीन मकसद होते हैं कभी भी फार्मूलेशन के पीछे। तीसरा जो है वो कंसिडरेशन है। कई सारी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम एक इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन जो है वो चूज करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो मकसद हो सकता है कि आपके पास क्या वो सारा नेसेसरी इक्विपमेंट मौजूद है। अगर आपके पास नेसेसरी इक्विपमेंट मौजूद है, तो आप जो है वो फार्मूलेशन कर सकते हैं। जो यानी कि फार्मूलेशन करने के लिए आपके पास सारी वो नेसेसरी चीज़ें हैं,
ठीक है, अगर हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप जो है वो आपको कोई ना कोई नुकसान कर बैठेंगे, कोई ना कोई जो है खतरा क्रिएट करेंगे। तीसरा, कि फार्मूलेशन को क्या, जो आप फार्मूलेशन खरीदने जा रहे हैं, क्या वो उसको एरिया के अंदर आसानी से, या आपकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अंदर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो वो वाली फार्मूलेशन खरीदें जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो वाली ना खरीदें। और कई सारी फसलों के लिए तीसरा होता है कि जो है जो फार्मूलेशन को टारगेट कौन सा है, यानी कि कैसे पहुंचाने हैं। कई सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो कि जिनके लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड चाहिए, यानी कि पौधे के अंदर जज्ब हो के अंदर जाके उनको किल करें, जैसे तने की सुंडियां या तने के इंसेक्ट जो हैं, तो उसके लिए हम ग्रेन्यूल्स लेते हैं। ठीक है, अब कई सारी ऐसी हैं जैसे कपास के इंसेक्ट पेस्ट हैं वो सामने ही है, तो उनके लिए हम इंसेक्टिसाइड सीधी कंटेक्ट इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। तीसरा ये है कि ये फार्मूलेशन जो है जब अप्लाई करेंगे पत्ते की सरफेस के ऊपर, ये नुकसान तो नहीं करेगी। हमने ऐसी फार्मूलेशन चूज करनी है जो कि हमें किसी तरीके से भी नुकसान ना दे। अच्छा, अब उसकी फार्मूलेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो फार्मूलेशन की कई सारी बेशुमार टाइप्स हैं, उनमें से ये कुछ मेन टाइप्स हैं। उनके अंदर एक लिक्विड फार्मूलेशन होती है, लिक्विड के भी आगे कई सारी किस्में हैं, इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट है, सोल्यूशन है, लिक्विड फ्लोएबल है, एरोसोल है। ये वो फार्मूलेशन है जब आप बाजार से खरीद के लाते हैं तो ये लिक्विड की शक्ल में होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है, इनके आगे सब टाइप्स क्या हैं ये आपको मैं आगे चल के समझाता हूँ। दूसरा होता है फ्यूमिगेंट, गैस की शक्ल में होती है। जैसे आपने देखा होगा, ये आप अपने जब अभी गंदम काटेंगे तो गंदम के अंदर रखते हैं, ठीक है, या अपने स्टोर के अंदर कोई और चीज रखी हुई है तो आप स्टोर के अंदर ये गैस पैदा करते हैं ताकि स्टोर ग्रेन इंसेक्ट ना आए। तीसरा एडजुवेंट जो है कि आपने वो चीजें जो हैं जो पेस्टिसाइड के साथ मिक्स करनी होती हैं। ड्राई फार्मूलेशन इस शक्ल के अंदर होती है, यानी कि ये खुश्क होती है, या तो डस्ट होते हैं पाउडर की शक्ल में, सफेद पाउडर या कई सारे रंगों का पाउडर होता है, वो उस पाउडर की शक्ल में मिलता है कि आपने पानी में या पेट्रोल में मिक्स करके यूज करना। तीसरा बेट्स, बेट्स होते हैं। बेट्स जो हैं ये आपको ये भी रेडीमेड शक्लों में मिलते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है और क्या हो सकते हैं जी, कि आपके पास जो है वो मैंने कहा कि ये वेटेबल ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। वेटेबल क्या, आप जो हैं आपके पास जो हैं ग्रेन्यूल्स हैं, वेटेबल ग्रेन्यूल्स हैं। ये ग्रेन्यूल्स ऐसे हैं कि जब आपने जो है वो पानी में पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो इससे ये है इसकी फार्मूलेशन बन जाती है, फिर वो हम टैंकी में डाल के उसको यूज कर। सॉल्युबल पाउडर हैं कि पाउडर की शक्ल में होते हैं, उसको बाद में मिक्स करना पड़ता है। माइक्रो इनकैप्सुलेटेड होते हैं कि ये ऐसे इनकैप्सुलेटेड होते हैं कि ये आस्ता आस्ता अपनी जो है इंसेक्टिसाइड को रिलीज करते रहते हैं, काफी देर तक फील्ड में पड़े रहते हैं। ड्राई फ्लोएबल जो है कैसे हैं कि जिनको हम उसमें मिक्स करके तो फ्लोएबल बना सकते हैं, यानी कि लिक्विड सोल्यूशन बना सकते हैं जिससे जो है हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये देखें जी, सबसे पहली जो शक्ल है वो है जी इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। ये इस तरह की इंसेक्टिसाइड आपको फील्ड से मिलती है, प्रोडक्ट मिलता है, बोतल लेके आते हैं, उसके अंदर इस तरह की ट्रांसपेरेंट या उसका हल्का बहुत रंग होता है, वो हम जो है वो हमें मिलता है बाजार से। वो जो है हम उसके अंदर पानी डालते हैं, मिक्स करते हैं थोड़ी सी, यानी कि मेजर करके डालना होता है, जैसे 100 ml ये इंसेक्टिसाइड के डाले, बकाया 14 लीटर पानी डाला। अब वो जो है आप टैंकी के अंदर मिक्स करके इस तरह के दूधिया शक्ल के अंदर आपको मिलता है। इसको ईसी या इमल्सिफाइबल सिंपल कहते हैं, या इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट्स या इमल्सिफाइबल कहते हैं। ये तरह की इंसेक्टिसाइड सबसे कॉमन है, ये हमें मिलती हैं। इनके कहाँ कहाँ यूज होती हैं हमारे ये एग्रीकल्चर में, गुलाबों वगैरह के अंदर, ये टर्फ्स के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, लाइफ स्टॉक पे, और कई सारी जो है पब्लिक हेल्थ जैसे डेंगू वगैरह कंट्रोल के अंदर। इसके बड़े सारे फायदे हैं कि ये बड़े आसानी से आप इसे हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एजिटेशन की भी ज़रूरत नहीं, यानी कि हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक दफ़ा मिक्स कर लिया वो मिक्स ही रहेगा। ये नहीं होगा कि वो आप नीचे जो है इंसेक्टिसाइड बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। दूसरा, ये अब्रेसिव नहीं होता, ये हमारी स्किन को भी डैमेज नहीं करता, ये नोजल भी क्लॉग इससे बंद नहीं होती। तीसरा, ये इसके कोई रेजिड्यूज भी कम से कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके अंदर जो है वो हमें मिक्सिंग और कैलिब्रेशन पहले रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हर एक केमिकल के लिए कितना इंसेक्टिसाइड लगेगी, कितना पानी लगेगा, ये हमें पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है। इसके लिए हमारा एक अलग से पूरा प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे पेस्टिसाइड के कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद जो है हमारे सोल्यूशन, सोल्यूशन जो है ये देखें हमारे पास रेडीमेड फार्म के अंदर हमें मिलते हैं। ये ऐसा पेस्टिसाइड होती है
कि इसके अंदर जो है हमने पेट्रोल या हल्का सा पानी मिक्स करके इसको यूज करना होता है, और इससे जो है दूध या शक्ल नहीं बनेगी। ये देखें ये प्रोडक्ट है और इसकी शक्ल देखें, ये डार्क ब्राउन है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी या पेट्रोल डाला है तो ये जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया, मगर ये दूध या शक्ल में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो है ये रेडी, या आपको रेडीमेड फार्म के अंदर भी मिलते हैं, कई सारी बोतलें ऐसे मिलती हैं, वहां से खरीद के लाएं और सीधा आगे अप्लाई कर दें, ये भी हो सकता है। तीसरा ये देखें, ये सोल्यूशन कहाँ पे यूज करते हैं हम, ये स्ट्रक्चरल पेस्ट यानी कि ये दीमक, एंड्स, और लाइफ स्टॉक के लिए, पोल्ट्री के लिए, सरफेस स्प्रे के लिए, जो दरख्तों के जो हैं वो पेस्ट होते हैं उनके ऊपर। और इसके फायदे ये हैं कि इसको कोई हिलाना चलाना नहीं पड़ता, यानी कि मिक्स करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसमें पेट्रोल डालें वो मिक्स हो जाएगा, उसको हल्का सा हिला लें तो वो आपस में एक पूरा जो है वो बन जाएगा। तीसरा इसके नुकसान ये है कि इसका लिमिटेड इस्तेमाल है, ये बहुत कम पेस्टिसाइड ऐसी हैं जो इस तरीके से मिलती हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलती, ज्यादातर वो इमल्सिफेबल कंसिडरेट। लिक्विड फ्लोएबल, ये देखें एक और जो है जो है हमारी फार्मूलेशन है, इसको लिक्विड फ्लोएबल कहते हैं। ये देखें ये गाढ़ा लिक्विड है, गाढ़े लिक्विड की शक्ल में ये ऐसा लिक्विड है कि जो कि इनसॉल्युबल हो सकता है, ठीक है। और ये जो है गाढ़े लिक्विड की शक्ल में आपको मिले, आपने जब इसके अंदर जो है वो लिक्विड डालेंगे और इनर्ट मटेरियल, तो ये जो है ये पतला सा लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक सस्पेंशन सी बन जाएगी, तो ये इस शक्ल में भी मिलता है। इसके अलावा लिक्विड फ्लोएबल, इसको एफ या एल लिखा होता है, आप बोतल के ऊपर लिखा होता है, आपको गौर करें तो आपको ये पता चल जाएगा कोई भी इंसेक्टिसाइड खरीदें तो, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, ये जो है सेम पेस्ट कंट्रोल जो है, जैसे जहाँ पे मल्टीपल कंसंट्रेट्स यूज होते हैं, जब से पहली फार्मूलेशन हमने पढ़ी थी वहां पे ये भी यूज होते हैं। इसका फायदा ये है कि इससे जो है ये इजी टू हैंडल है, और ये उसको भी बंद नहीं करता आपकी नोजल को भी। तीसरा ये है कि ये मॉडरेट एजिटेशन इसमें चाहिए होती है, यानी कि बार बार थोड़ा बहुत इसे हिलाना पड़ता है। वो जो पहला इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट था उसमें कोई एजिटेशन यानी कि हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बैठता नहीं है। इसके अंदर ये हो सकता है कि ये जो है ये जो है वो इनसालुबल हो सकते हैं, ठीक है। इनसालुबल होने का मतलब ये है कि ये बैठ जाएगा, आपका जो है वो पानी और आपका केमिकल जो है वो अलग हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत उसकी एजिटेशन करनी पड़ती है ताकि सही तरीके से। एरोसोल, ये भी एक कॉमन शक्ल है, ये आपको सबसे ज्यादा पता होगा इसलिए क्योंकि ये हम जो घरों के अंदर मोर्टीन, टाइगर या ऐसे कई सारे स्प्रे खरीद के लाते हैं ना मच्छर मारने के लिए अपने कमरों में, जैसे आजकल के सीजन में मच्छर शुरू हो गए हैं, तो ये ऐसे केमिकल हैं, ये रेडीमेड फार्म में मिलते हैं, ठीक है। ये स्मोक की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये फॉग जनरेटर भी होते हैं, यानी कि एक दफा आपने लेके आए और कमरे में स्प्रे कर दें, इसको कोई हिलाने की जरूरत नहीं, कोई मिक्स करने की जरूरत नहीं, कोई चीज इसमें डालने की जरूरत नहीं, सिंपल आपने रखा हुआ है। जब आपको मच्छर वगैरह या कोई और इंसेक्ट किल करने हैं तो आप स्प्रे कर दें, ठीक है। ये फॉग की शक्ल में होगी, तो आप देखेंगे पंखा वगैरह चलाया हुआ है तो ये पूरे कमरे में वो जो फॉग जो है वो फैल जाती है, जहां जहां पे इंसेक्ट होंगे वहां वहां उसके साथ वो जो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो ड्रॉपलेट जो इंसेक्ट के साथ कंटेक्ट करके ये आपको उनको किल कर देंगे इंसेक्ट को। ये बड़े कन्वीनियंट हैं, बड़े आसानी से यूज किया जा सकता है, इसको कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। ये है कि ये छोटी छोटी क्वांटिटी में मिलते हैं आपको, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम इस तरह के, और रेडीमेड फॉर्म में। इसका फायदा ये है कि इसके लिमिटेड यूज हैं और ये कन्फाइंड प्लेस पे ज्यादातर यूज होता है, और ये इससे अंदर ये है कि आप इनहेल भी कर सकते हैं, कि आप खुदा ना खास्ता जो है पेस्टिसाइड स्प्रे करके आप सो गए तो आपके जैसे जो है इंसेक्ट को इनहेल कर रहे हैं, तो वैसे आपकी बॉडी के अंदर भी इनहेल होगा, आपको स्मेल आ रही होगी। तो अब इसके अंदर जो है आजकल जो कंपनी है वो अच्छी अच्छी स्मेल वाली स्मेल्स डालती हैं कि आपको अच्छी स्मेल आए, आपको ज्यादा बदबूदार स्मेल ना आए। तो आपको जो है जब सोने लगे तो उस वक्त ये यूज नहीं करना चाहिए। आप हाँ जब घर से बाहर जा रहे हैं, مثلا आपने 2 घंटे 3 घंटे बाहर रहने हैं, तो आप कमरे में स्प्रे करके जा सकते हैं कि जी चलो मच्छर मार जाएंगे, मेरे आने तक कमरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें डस्ट डस्ट ये है, जैसे आपने देखा होगा डस्ट कहते हैं मट्टी को, तो उसी तरह की जिस तरीके से पाउडर नहीं होता ब्रीक पाउडर, उस तरह का ये पाउडर की शक्ल में डस्ट की शक्ल में हमें मिलते हैं। ये भी रेडीमेड फार्मूलेशन भी हो सकती हैं, या इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं। और इसके अंदर इसके अलावा इसमें नट मटेरियल होता है, जैसे टैल्क, चाक, क्ले, ऐश, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये जो है पाउडर की शक्ल में, जैसे आप जो है ये रेडीमेड फार्मूलेशन
फॉर्मुलेशन में जैसे आपने देखा होगा मोर्टीन टाइगर पाउडर बाजार से मिलता है, इतनी सी शीशी से मिलती है, उसके अंदर पाउडर डालें, वो उसको क्या करना पड़ता है, वो रेडीमेड फार्म होता है, उसके अंदर टैल्क या पाउडर वगैरह होता है। वो क्या करते हैं, वो आप जो है उसके अंदर इंसेक्टिसाइड मिली होती है, तो जब कभी एंट्स को किल करना हो या कहीं एंट्स निकल आए किसी के ऊपर, तो आप जो है वो थोड़ा सा पाउडर वहां पे छिड़कते हैं, तो वो सारे इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, ये बड़े आसानी से जो है हमें मिल सकते हैं, और इसमें कोई मिक्सिंग नहीं, कोई सिंपल इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए बाज़ का, वो जैसे वो जो आपको मैंने कहा इतनी शीशी मिल रही है आपको, उस शीशी के अंदर ही आपने जस्ट जहाँ जहाँ इंसेक्ट को मारना है वहाँ इंसेक्ट वो शिफ्ट कर दें। दूसरा ये है कि इसके नुकसानात ये हैं कि ये थोड़ा बहुत उड़ सकता है, आपके खाने में शामिल हो सकता है, पानी में शामिल हो सकता है, इसलिए इसने आपका ख्याल करना है कि ऐसी जगह पे स्प्रे करना है जहाँ पे उड़ के फिर आपकी आंखों में ना आए, आपके गले में ना आए, आईज में ना पड़े। ठीक है, ये आपने ख्याल करना है। इसके बाद है जो बेट्स, ये देखें बेट्स मिलते हैं, बेट्स ऐसे हैं कि ये देखें कि स्मॉल अमाउंट के अंदर ड्राई एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला फूड है, यानी कि फूड के अंदर जो है वो हमने, ये देखें ये ऐसे फूड है जिसको इंसेक्ट खाते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड मिली हुई है, मिली हुई है मतलब ये है कि ऐसा फूड जिसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है थोड़ी सी इंसेक्टिसाइड शामिल कर, और ऐसी इंसेक्टिसाइड जिसकी कुछ स्मेल ना हो, ताकि आसान इंसेक्ट बड़ा जब भी आए बड़े खुशी से आसानी से खाए, और खाने के बाद उसे पता चले कि वो जहर खा गया और मरना शुरू हो जाए। ठीक है, ये इस तरह के बेट्स मिलते हैं, ऐसे बी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए जी बेट्स जो हैं, इसके फायदे भी हैं कि हम इनसाइड द बिल्डिंग एंट्स कॉकरोचेस फ्लाई रोडेंट्स और जो हैं कई सारे ये जो पेस्ट हैं मैमल बर्ड स्लग स्नेल इंसेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि कोई मिक्सिंग नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी मिक्स फार्म में मिलता है, इसके कोई नुकसानात नहीं है एप्लीकेटर को। ठीक है, और ये जो है मोबाइल इंसेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या आपके पेट्स या वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं, मतलब आपका बच्चा वो उठा उठा के खाई जाए, या आपका कुत्ता खा जाए, या आपका कोई और आपने जैसे वो फैंसी बर्ड रखे हुए हैं वो खा जाएं, उनके लिए नुकसानदेह ये हो सकता है। इसके बाद ग्रेन्यूल या पैलेट्स, ये ग्रेन्यूल जो है ये भी रेडीमेड फार्मेशन के अंदर होते हैं, और ये जो है इनके ऊपर अब्जॉर्बेंट मटेरियल हम डाल देते हैं जैसे क्ले या पैलेट्स, ये समवट जो कह लें कि मोर यूनिफॉर्म शक्ल के अंदर होती हैं। ठीक है, ये इस शक्ल में आपको वेटेबल जो है वो ग्रेन्यूल्स की शक्ल में मिलते हैं। ये यानी कि आपने क्या करना है कि ये ग्रेन्यूल्स को सीधा ही जो है वो आप मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह खाद नहीं होती, खाद के छोटे छोटे दाने होते हैं, ये उस शक्ल में आपको मिल सकते हैं। ये बिल्कुल गोल गोल भी हो सकते हैं जिसको ग्रेन्यूल कह रहे हैं, या पैलेट्स थोड़ी सी लंबी शक्ल में जैसे आपने ऊपर ये देखिए इस शक्ल में हो सकते हैं। कि हमने क्या करना है कि सिंपल इनको अगर मिट्टी में अप्लाई करना है तो मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो है जब पानी वगैरह लगा दिया जाए तो उसके अंदर मिक्स होकर वो सारे इंसेक्ट को किल कर सके जो कि सॉइल के अंदर पाई जाती है। इसका जो है ये इसका फायदा जो है कि ये पैलेट्स जो है इसी इजीली सेटल डाउन हो जाती हैं, उड़ते भी नहीं है। दूसरा इसका कम से कम नुकसानदेह होता है जो कि एप्लीकेटर होता है जिसने अप्लाई करना होता है। तीसरा ये है कि ये बाज़ औक़ात इनका ये नुकसान हो सकता है कि आपके ये पत्तों के साथ दरख्तों के साथ सही तरीके से स्टिक नहीं होते। ठीक है, और सॉइल के अंदर ही रह जाती हैं और ज़ाया हो जाती है इंसेक्टिसाइड, ये इसका प्रॉब्लम जो है वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। इसके बाद वेटेबल पाउडर है, जिसको जो है वेटेबल डब्ल्यू लिखते हैं या WP लिखते हैं वेटेबल पाउडर। ये ऐसे पाउडर होते हैं, ये देखें ये से आपको एक पैकेट मिलता है, पैकेट के अंदर जो है ये पाउडर और की शक्ल के अंदर दवाई होती है, मेडिसिन होती है, या आप कह रहे हैं इंसेक्टिसाइड होती है। इसके अंदर आपने पानी डाल के या पेट्रोल डाल के, ठीक है, कि उसको आपने यूज करना होता है। अगर आप उसके ऊपर पानी लिखा है तो पानी यूज करेंगे, अगर वहां पे पेट्रोल लिखा है तो वहां पे पेट्रोल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस शक्ल में होते हैं, यानी कि इस शक्ल में है। अब इसके अंदर पानी डाला तो ये देखें ये शक्ल बन गई। अब ये है कि इसके अंदर पानी के अंदर आप इसको मिक्स करके, तो इसके फायदे जो हैं ये हमें कई सारे के आजकल जो हैं जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं ज्यादातर हम यही यूज कर ये भी यूज करते हैं इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट, और ये
वाले, यानी कि वाइडली यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे यूज होते हैं। और ये इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल, इसके कई सारे बड़े फायदे भी हैं। और नुकसान ये है कि ये मिक्सर के स्किन के अंदर ये हो सकता है। और दूसरा, इसको एजिटेशन होता है कि बार बार थोड़ा सा हिला के तो फिर इसको यूज करना है, ताकि इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये ना हो कि पाउडर कहीं पे उसकी डलियां बनी हुई हो, कहीं पे मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स होना है। अगर मिक्स ना हुआ तो आपकी ये जो नोजल है उसको क्लॉग कर देगा, बंद कर देगा। सॉल्युबल पाउडर, ये ऐसे पाउडर हैं कि सिंपली आप जो है वो किसी भी पानी या सोल्यूशन में डालेंगे तो ये बड़े आसानी मिक्स हो जाएंगे। ये बैठेंगे नहीं ऊपर, जिस तरीके से ऊपर वाला है ना, ये जो है बैठ जाते हैं, ये बैठेंगे नहीं, ठीक है। और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। इसका ये फायदा जो है। नुकसान ये है कि ये इनहेल हो सकता है ड्यूरिंग मिक्सिंग। या आपने जो है पाउडर है, तो पाउडर इनहेल होगा, उड़ेगा तो आपके नोज के थ्रू, आपके या मुंह के थ्रू आपके अंदर भी जा सकते हैं। माइक्रो कैप्सुलेटेड पेस्टिसाइड, ये ऐसी पेस्टिसाइड हैं जिनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं और उसके इर्द गिर्द एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग होती है। और ये जो है पानी के अंदर इसे हम यूज कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि ये इसको हम सेफ्टी होती है, यानी कि अप्लाई एप्लीकेटर के लिए। दूसरा, इजी टू मिक्स होता है। और ये है कि इसका स्लो रिलीज होती है, आस्ता आस्ता, यानी कि इस पेस्टिसाइड का असर होता रहता है और वहाँ पे ज्यादा देर के लिए रहता है आपकी फीड के अंदर और इंसेक्ट को किल करता है। इसके लिए जो नुकसान ये है कि इसके कांस्टेंट एजिटेशन चाहिए, यानी कि मुसलसल हिलाते रहें। और जो है बीज इन कैप्सूल को पिक कर सकते हैं, ये जो मक्खियां हैं ना, हनी बीज, ये पिक कर सकती हैं और इनको अपने छत्तों में ले जा सकते हैं, जो कि डेंजरस हो सकते हैं उनके लिए। ठीक है। ड्राई फ्लोएबल, ये देखें, एक आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट की पकड़ ड्राई फार्मूलेशन में मिलती हैं। ये देखें इस तरीके से, जैसे खाद है, ठीक है। इसको आपने पानी के साथ मिक्स करना है और फिर ये इस तरह का लिक्विड आपके पास सस्पेंशन तैयार हो जाएगा। और ये आप जो है वो खेतों पे अपने क्रॉप्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ड्राई फ्लोएबल, ये देखें इसके फायदे ये हैं कि ये बड़ा इजीली मेयर्ड भी किया जा सकता है, मिक्स भी किया जा सकता है दूसरे दवाइयों के साथ, ठीक है। लेस इनहेल होता है मिक्सर के लिए। और नुकसान ये है कि इसको मुसलसल जो है हिलाना पड़ता है, हिलाएंगे नहीं तो ये बैठ जाएगा, ये पानी अलग हो जाएगा और ये पेस्टिसाइड अलग हो जाएगी। इसके बाद फ्यूमिगेंट्स, ये फ्यूमिगेंट में हम आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते हैं, ये गैस की शक्ल में होते हैं, पॉइजनस गैस, ऐसी गैस जो कि इंसेक्ट को किल कर दे। और ये कैसे उनके स्पाइरकल और ट्रेकिया के थ्रू उनकी बॉडी में जाती है और अंदर से जाकर उनको किल करती है। अच्छा, अब ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये आपको लिक्विड या सॉलिड दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि आपको ये गोलियों के फॉर्म में मिलती है, एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां मिलती हैं, मंडी से जाके ले तो गोली की शक्ल में होते हैं। अब क्या करते हैं कि आप घर में ला के उसे किसी कपड़े में बांध के आप जो है वो पड़ोले के अंदर, जिसके अंदर आपने गंदम रखनी है, उसके अंदर रख देते हैं, वो ऊपर से उसका ढकना बंद कर देते हैं प्लास्टिक रख के, ताकि उसे एयर टाइट कर दें। एयर टाइट कर देते हैं। अब क्या होता है कि वो जो गोली है, आहिस्ता 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 उसमें से गैस निकलती रहती है। और गैस निकल के जो है आपके जो है ये पड़ोले के अंदर जितने भी ग्रेन्स रखे हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, कोई भी स्टोर्ड ग्रेन नहीं आ सकता। इस तरीके से मुर्गी खानों में भी हम इस गोलियों को जला के इसके धुनी देते हैं। मुर्गी खाने को एक दफा एयर टाइट करके ना, जब फ्लॉक डालना उससे पहले जो है हम इसको जो है वो डाल के इसकी धुनी देते हैं पूरे मुर्गी खाने को, ताकि जो है वो इंसेक्ट कोने खुदरों में कहीं भी घुसा हुआ है वो किल हो जाए। ब्रीक ब्रीक इंसेक्ट जो जैसे जुएं वगैरह है, जो नजर ही नहीं आती, वो भी किल हो जाए, ठीक है। तो इसके जो है और बड़े सारे इस्तेमाल हैं। इसके अलावा जो है जो हम फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, रेगुलेटरी पेस्ट हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। यानी कि पूरे कंटेनर को कर सकते हैं, पूरे एक वेयर हाउस को आप कर सकते हैं। इसके अलावा यह है कि ये टॉक्सिक हो सकता है कि खुदा ना था वैसे स्टोर में जाएं तो वो स्टोर में अगर इनहेल ज्यादा कर गया तो आपके अंदर जाके ये केमिकल जो है वो नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, ठीक है। इसलिए ये बड़े सारे पेस्ट, जड़ा भी पेस्ट, जो भी पेस्ट होगा, चाहे वो मुर्गी खाना है, चाहे आपका वेयर हाउस है, चाहे आपका कंटेनर है, चाहे आपका एक बंद कमरा है, या आपका एक पड़ोला है, उसके अंदर हर तरह के इंसेक्ट को मारता है। वाइड एप्लीकेशन है इसकी। एक फायदा तो है मगर ये नुकसान भी है। इसलिए जब भी कभी हम स्टोर में जाएं, चीजें निकालनी है, ग्रेन्स बाहर निकालने हैं, तो पहले स्टोर को घंटा 2 घंटे पहले खोल दें, हवा पास हो जाए, पंखा चला दें, ताकि जो है वो सारी गैस बाहर निकल जाए। फिर जो है वो
आप वहां से दाने निकालें, ग्रेन निकालें, जो भी निकालें, क्योंकि अगर आपने दरवाजा खोला और सीधा अंदर चले गए विदाउट वेट किए, तो ये आपके लिए भी टॉक्सिक हो सकता है, आपको भी नुकसान दे सकता है। एडजुवेंट, ये कई सारे केमिकल होते हैं जो नट मटेरियल होता है, जो कि आपने पेस्टिसाइड के दौरान डालना होता है। ये जो एडजुवेंट मैंने कहा कि या नट मटेरियल, ये केमिकल ऑलरेडी जो है कंपनियां जो है हमारे पाकिस्तान में जैसे कंपनियां, ये क्या करती हैं कि एक्टिव मटेरियल जो असल केमिकल है ये बाहर से मंगवाती हैं, और नट मटेरियल भी बाहर से मंगवाती हैं। अब क्या करती हैं कि हमारे यहाँ कोई पेस्टिसाइड जो कंपनी ऐसी नहीं है जो कि केमिकल बनाती हो, ये ज्यादातर केमिकल हमारे चाइना से, स्विट्जरलैंड से, यूएसए से, यूरोप से आते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमारी कंपनियां सिर्फ इनको मिक्स करती हैं, उनमें कई सारे होते हैं वेटिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि उनको मिक्स करने में जो हेल्प आउट, एमल्सिफायर होते हैं, यानी कि उनको सॉल्युबल बनाने में। तीसरा स्प्रेडर होते हैं, स्टिकर होते हैं, फोमिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि उसका फोम बनाते हैं, थिकनर होते हैं, यानी कि थिकनर उसको थिक करते हैं। इसके अलावा सेफनर होते हैं, यानी कि उसको उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव कर। कंपैटिबिलिटी एजेंट्स होते हैं, यानी कि वो कंपैटिबल हो कि दोनों लिक्विड पानी और इंसेक्टिसाइड आपस में आसानी से मिल सकें, और जो है वो उनको उनका सोल्यूशन बन सके या सस्पेंशन बन सके। इसके अलावा बफर्स होते हैं, बफर होते हैं कि वो नुकसान ना दें, वो ऐसे जो है केमिकल होते हैं जो कि इंसेक्टिसाइड के नुकसान से बचाते हैं। तीसरा एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं, फोमिंग के फोम ना बने उस केमिकल के अंदर, तो ये इनके कई सारी किस्म के ये एडजुवेंट्स होते हैं, ये हम साथ में शामिल करते हैं। तो ये तो है हमारा, यहाँ तक इसमें जो है ये फार्मूलेशन बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपने मोस्टली इस लेक्चर के ऊपर जो है वो फोकस करना है, यहाँ पे मैंने ब्रीफली थोड़ा सा बताया है। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं कि डिल्यूशन गाइडलाइन क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए जब आप फार्मूलेशन करें। उसमें से सबसे पहले जो है लेबल को, जब आप भी फार्मूलेशन करने लगे हैं, मंडी से ले आए, तो आप सबसे पहले लेबल को पढ़ें क्या करना है, यानी कि उसके अंदर क्या मिक्स करना है, पानी मिक्स करना है, पेट्रोल मिक्स करना है, क्या मिक्स करना है, और कितना डालना है, कितनी इंसेक्टिसाइड के अंदर कितना डालना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कैलिब्रेट आपने इक्विपमेंट को भी करें, यानी कि आपकी जो टैंकी है, चाहे वाटर टैंक है या बड़ा सारा बूम स्प्रेयर है, बूम स्प्रेयर को पहले आपने टैंक करना है कि आपको पता हो कि एक बूम स्प्रेयर भर के हम कितने एरिया पे स्प्रे कर सकते हैं, या एक छोटी टैंकी 15 लीटर वाली भर के हम कितनी कनाल पे स्प्रे कर सकते हैं। ये जो है कैलिब्रेशन आपको मैंने सिखानी है अगले प्रैक्टिकल में। इसके अलावा मिक्सिंग प्रोसीजर आपको पता हो, मिक्सिंग कैसे करनी है, यानी कि पहले क्या चीज डालनी है, पहले के इंसेक्टिसाइड डालनी है या पहले पानी डालना है, क्या डालना है, फिर उसको हिलाना कितने, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो आप पेस्टिसाइड सारी जाया कर बैठेंगे, या जो है अपनी क्रॉप को जला बैठेंगे। चौथा यह है कि सेफ्टी प्रिकॉशन उसके ऊपर लिखे होते हैं कि कौन कौन सा पर्सनल इक्विपमेंट बनाएं, जैसे ग्लव्स, गोगल, रेस्पिरेटर, ये सारी चीजें आपको पहननी है, ये जरूरी होती है। कई सारे लोग जो हैं, आप खेतों में जाएं तो हमारे मोस्टली फार्मर जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं, और बगैर धोती पाई हुई है, और कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना, कोई रेस्पिरेटर नहीं, कोई जूता नहीं, कोई आंखों पे गोगल नहीं। तो उनको कहें तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मगर वो पेस्टिसाइड उनकी बॉडी के अंदर जा रही है। और कुछ इंसेक्टिसाइड कुछ लोगों के अंदर जो है वो फौरी असर आ जाते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर दिल खराब हो गया, उल्टियां आना शुरू हो गई, सर दर्द हो रहा है, या ऐसे कई सारे मसले हो सकते हैं। मगर कई सारे मसले हैं जो ऐसे होते हैं जो कि कई सालों बाद शो होते हैं, जैसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, स्टेरिलिटी, यानी कि बांझपन हो जाना, मर्दों में भी और फीमेल के अंदर भी। और इसके अलावा जो है स्टेरिलिटी, जो है स्किन डैमेज, अबॉर्शन, ऐसे बेशुमार मसले हो सकते हैं। so उनमें से सबसे बड़ा मसला कैंसर है। तो इसलिए हमें कभी भी इन सेफ्टी प्रिकॉशन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा यह है कि ओवर डोजिंग नहीं करनी चाहिए, जितनी लिखी हुई है उतनी यूज करें। ये इसके ऊपर ना बोतल के ऊपर लिखा होता है कि 100 ml है तो 100 ml पर एकड़ यूज करनी है। ये नहीं है कि 100 लिखिए तो आपके इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट ज्यादा है तो आप कहें कोई नहीं मैं 150 यूज कर लेता हूँ, मैं 200 कर लेता हूँ। जब आप ज्यादा यूज करेंगे तो आप फिर आपको जला बैठेंगे ओवरडोज करने से। तो इसलिए ये ख्याल करना है कि जितनी लिखी हुई है उसके लिए करना है। इसके अलावा सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, इन बातों का ख्याल करना। उनमें से सबसे है कि स्टोरेज, स्टोरेज हमेशा ऐसी जगह पे करें जहाँ पे हवादार जगह हो, और आपके घर से बाहर हो, यानी कि अपने हाथे के अंदर, अपनी बैठक के अंदर, या ऐसी जगह पे जहाँ पे बंदों का आना जाना कम से कम हो, और जानवरों का, बच्चों का आना जाना कम हो।
ठीक है। अगर आपने ऐसी जगह पे किया, खुदा ना खास्ता आपको वहां पे भैंस ने गिरा दिया, बोतल गिरा देगी, या बच्चा जाके खुदा ना खास्ता पी सकता है, या खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़ा हो गया तो बेगम पी जाएगी, या आपका बेटा पी जाएगा, बेटी पी जाएगी, कोई भी हो सकते हैं। आपको पता है जैसे आजकल इशू है हमारे जो है घरों के अंदर 100 लड़ाइयाँ चलते हैं, तो आपने इसको उस ताले के अंदर प्रोटेक्टिव जगह पे रखना है जहाँ पे कोई ना पहुंच सके। तीसरा, जब ट्रांसपोर्ट करना है तो आपने इसको जो है पर्सनल या प्राइवेट गाड़ी में लेके आना है। जैसे प्राइवेट गाड़ी के अंदर, बंद गाड़ी के अंदर ना लेके आए, रिक्शे वगैरह के अंदर लेके आए, और रिक्शे के अंदर जो है ओपन रिक्शे जो हैं जैसे लोडर रिक्शे होते हैं उनके अंदर लेके आए, जिसमें सवारियां ना हो। खुदा ना खास्ता अगर गिर गया तो किसी सवारी को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने प्राइवेटली लेके आए। एप्लीकेशन जो है, जब आप अप्लाई करने लगे तो मौसम का ख्याल करें कि जब मौसम जो है सही है, ना तो हवा चलेगी ना बारिश वाला है, जो है क्यों हवा चलेगी तो सारी उड़ के आपके ऊपर आएगी। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये आपने वेदर, क्लाउडी वेदर में नहीं करनी स्प्रे, ना ही बिल्कुल दोपहर को करनी है कि फौरी उड़ जाए। आपने सुबह या शाम के वक्त आप अप्लाई करनी है। क्लीनअप, क्लीनअप ये है कि जब आप कर लें तो अपने आप को भी धोएं, नहाएं, प्रॉपरली साबुन के साथ नहाएं, अपने सारी चीज़ों को बार बार धोएं, अपने जूतों को, कपड़ों को अलग से धोने हैं, अपनी फैमिली वाले कपड़ों के साथ नहीं धोना है इनको, या बच्चों वाले कपड़ों के साथ नहीं धोना है इनको, अलग से धोना है। और इनको धूप में सुखाना है ताकि वो इंसेक्टिसाइड के रेजिड्यूज जो हैं वो खत्म हो सके। खुदा ना आता आपको कोई मसला हो रहा है तो आपके पास फौरी जो है, या गिर गया है तो आपके पास पहले से एक जो है वो कह लें कि एक सेफ्टी किट मौजूद होनी चाहिए आपके स्टोर के अंदर, कि उसको कैसे जो है वो आप कंटेन कर सकेंगे। ठीक है। तो ये कंटेन करने के कई सारे तरीके उसमें ऐसे होते हैं कि फौरी से जो है, पहले से अगर कैन गिर रहा है, ये बोतल गिर गई है या एक साइड पे पड़ी हुई है, तो उसको सीधा करें। अगर वो पुराना रास्ता जो है लीक हो रही है तो आप उसमें से निकाल के किसी दूसरी जो है सही बोतल के अंदर डालें। और कभी भी इसको पेप्सी जो कोक वाली बोतल में नहीं डालना, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है कि जी ये पेप्सी है, लोग पी जाए खुदा ना खास्ता, तो आपने उसको पेस्टिसाइड वाली कंपनी में, और जो लेबल भी उसके ऊपर लाजमी लगाना है कि कौन सी इंसेक्टिसाइड है किस क्रॉप के लिए। बाल का क्या होता है, हम गलती से जो है हमने वो गिर रही थी तो हमने क्या किया, जड़ी बूटी वाली में इंसेक्ट इंसेक्ट की साइड को वीडी साइड वाली बोतल में डाल दिया। अब क्या होता है कि जब आपने वीडी साइड मारनी थी वो जाके अप्लाई कर दी तो वो पता चल रहा है कि जी असर ही नहीं कर रही, या इसने पत्ते ही जला दिए, पौधे ही जला दिए, पूरी क्रॉप जला बैठते हैं लोग। तो ये इनका ख्याल आपने करना है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन क्या है, कि कोशिश करें कि आप आईपीएम यूज करें। आईपीएम में क्या है कि वो जो अभी आपको मिड में डॉक्टर रिजवान साहब ने सारा कुछ पढ़वाया है, तो वो जो करें कि फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, रिप्रोडक्टिव कंट्रोल, ठीक है, कल्चरल कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल करने की कोशिश करें। और हर लम्हे पे, यानी कि पहले दिन से शुरू करेंगे। जब पहले दिन से करेंगे आपको इंसेक्टिसाइड की मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में आपको इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट सुटेबल हो गया इंसेक्ट ग्रोथ के लिए तो उसमें एक आधी दो आपको इंसेक्टिसाइड चाहिए होंगी एप्लीकेशन। मगर ये है कि वो उससे भी बच सकते हैं, अगर मौसम ने आपका साथ लिया तो आप उन इंसेक्टिसाइड से भी बच सकते हैं अगर आपने आईपीएम यूज है। दूसरा ये है कि वाटर प्रोटेक्शन का ख्याल करें कि ये ना हो कि जो खाले वाला पानी है, नहर वाला पानी है, जिसको लोगों ने पीना है या जानवरों ने पीना है, उसमें आप जो है वो अपने इक्विपमेंट धो रहे हैं, या स्प्रे मशीन धो रहे हैं, या इंसेक्टिसाइड की बोतलें धो रहे हैं, तो वो काम नहीं करना आपने। ठीक है। तीसरा ये है कि पॉलिनेटर की पूरी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, कि स्पेशली मार्च के महीने में, जैसे जो है अभी मार्च का महीना ये पिछला गुजरा है, इसके अंदर आपको पता है ये मोस्टली जो है क्रॉप्स जैसे सिट्रस, सरसों, गंदम, या और कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर फूल आए होते हैं, उन फूलों के ऊपर हनी बीज आती हैं, तो अगर आप स्प्रे कर देंगे तो वो भी मर जाएंगे। इसलिए ऐसे टाइम में स्प्रे नहीं करनी जब वो मौजूद हो। तीसरा है कि बेनिफिशियल, आप पहले प्रॉपर पेस्ट स्काउटिंग करें, जैसे आपको पिछले प्रैक्टिकल में बताया गया, प्रॉपर पेस्ट स्काउटिंग करें। आपके अगर बेनिफिशियल काफ़ी ज़्यादा है तो आप उन पे रिलाई करें बजाय कि केमिकल पे। ठीक है। अगर आप केमिकल स्प्रे करेंगे वो बेनिफिशियल भी मर जाएंगे और पेस्ट रिसर्जेंस होगी, यानी कि पेस्ट पहले से भी ज़्यादा होके आएंगे। ठीक है। तो इसलिए हमने ये ख्याल करना है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें अभी पेस्ट अटैक थोड़ा है, आपके बेनिफिशियल काफ़ी हैं फील्ड में, जैसे हमारे गंदम में देखें ना कई सारे बेनिफिशियल होते हैं, जैसे सिरफट फ्लाई, क्राइसोपल्ला, लेडी बर्ड बीटल, तो हमें स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम सिर्फ जो है नेचुरल एनिमी पे
ट्रस्ट करके हम जो है वो छोड़ देते हैं, तो अल्लाह करता है हमारा मसला हो जाता है, गंदम सही हो जाती है। इसके बाद रेजिड्यूज मैनेजमेंट, ऐसी इंसेक्टिसाइड यूज करें जिसका जो है वो कम से कम रेजिड्यूज हो, यानी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वो ब्रेक डाउन हो गया। ऐसी ना हो कि जो 3 महीने भी ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है। ऐसे इंसेक्टिसाइड मोस्टली अब तो बैन हो चुकी है, अगर कोई है भी तो आपने यूज नहीं करनी। तीसरा ये कि इंसेक्टिसाइड के ऊपर, उस बोतल के ऊपर लिखा होता है कि कितने दिन बाद प्री हार्वेस्ट इंटरवल है, यानी कि हर इंसेक्टिसाइड का एक प्री हार्वेस्ट इंटरवल होता है, यानी कि उसके कुछ दिन होते हैं जिसमें वो ब्रेक डाउन होती है। मतलब लिखा हुआ है बोतल के ऊपर कि 7 दिन है इसका प्री हार्वेस्ट इंटरवल, तो आपने 7 दिन तक वहां से चारा नहीं काटना, वहां से सब्जी नहीं काटनी, वहां से फ्रूट नहीं काटना जहाँ पे स्प्रे किया। अगर आप करेंगे तो खुदा ना आप जानों के साथ खेलेंगे, अपनी जान के साथ भी और लोगों की जानों के साथ भी। मगर ये है कि हमारे पाकिस्तान में आपको पता रूल्स नहीं है, तो इसलिए लोग जो है ये यूज करते हैं। तो इसलिए खुदारा जो है लोगों के साथ ये उनकी जानों के साथ ना खेलें, तो इसलिए प्री हार्वेस्ट इंटरवल का लाजमी ख्याल करना है आपने। ये जो है रेजिड्यूल मैनेजमेंट है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है जी, इसको जो है मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।